ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, पीरियड 7 दिन तक नहीं रुकते हैं, 10-10 दिन तक नहीं रुकते हैं और उनके टेस्ट करवाओ तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। अगर इस समस्या को हम मेडिकल टर्म में बात करें तो इसको मेनोरेजिया बोलते हैं, यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा होना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होना। और आयुर्वेद में हम इसको रक्त पर्दर या फिर हम असरिक धारा भी बोलते हैं। जो ये रक्त पर्दर की समस्या होती है, हैवी ब्लीडिंग की, ये क्यों होती है? अगर इनका हम पैथोलॉजिकल हम इसमें बात करें तो थायराइड की वजह से भी हो सकती है। सेकंड, इसका कारण होता है कि आपको सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स होने की वजह से हो सकती है। थर्ड, इसका कारण पॉलिप्स की वजह से भी ये होती है। और फोर्थ, इसका कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, एडिनोमायोसिस की समस्या, मायोमेट्रियम में किसी भी टाइप के एडिशंस की समस्या। तो इन सारी समस्याओं की वजह से ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं, मैम आपने कारण तो बता दिए, बट ये फाइब्रॉइड क्यों बनता है? फाइब्रॉइड हमारी महिलाओं में जो हार्मोन्स का स्तर बढ़ता और गिरता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। समटाइम्स जो मोनोपोज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का थोड़ा कम बनने लगता है या फिर खत्म हो जाता है बॉडी से धीरे धीरे, तो वो फाइब्रॉइड्स अपने आप श्रिंक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बट जब एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर वो फंडस पर या फिर लेटरल वॉल में या फिर उसकी दीवारों में गर्भाशय की कुछ टाइप की एक ट्यूमर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि ज्यादातर नॉन कैंसरस होता है, बट उसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। सेम जो पॉलिप होता है वो ज्यादातर सर्वाइकल कैनाल में होता है, यहाँ पर होता है, और वो समटाइम्स ओपनिंग को भी रिस्ट्रिक्ट करता है गर्भाशय की सर्विक्स की। तो ये सारे जो कारण होते हैं, ये एक तरह से ग्रोथ जो होती है एबनॉर्मल होती है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ही एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। जो दूसरा कारण मैंने आपको मायोमेट्रियम में एडेंशंस बताए, आपको एडिनोमायोसिस बताया, एंडोमेट्रियोसिस बताया, यानी कि गर्भाशय की लाइनिंग गर्भाशय में न होकर इधर उधर डेवलप होना, मायोमेट्रियम की दीवारों में डेवलप होना, या मायोमेट्रियम में यानी कि गर्भाशय की मसल्स में टिश्यू पनप जाना उसका, और वो बाद में उसकी वजह से भी डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि प्रोलॉन्ग वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग काफी केसेस में पेनफुल भी होती है। महिलाओं में हार्मोन्स का स्तर तो गिरता बढ़ता रहता है, जिससे कि हमें मूड स्विंग होते हैं, लाइफ वैसे ही रोलर कोस्टर पे चल रही होती है। महीने में एक बार पीरियड्स आके, बट समझो वही पीरियड जब 10 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए या 10 दिन से भी ज्यादा हो जाए, तो मूड स्विंग्स, उसके साथ थकान, फैटिक, ये सारे सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है। अब इस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की वजह से आपको क्या इश्यू आती है? प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की वजह से महिलाओं का, बच्चियों का एनीमिक हो जाना यानी कि खून की कमी। सेकंड, फैटिक होना यानी कि उनको लिथार्जिक फोर, थकान बहुत ज्यादा फील होना। थर्ड, उनको पैरों में बहुत दर्द होना। फोर्थ, उनको बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, स्किन पे ब्लेमिशेस आना, आई साइड वीक होना, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण उनमें पनपते हैं। अब इनके ये तो हो गई इनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं कि मैम ये वाली समस्या को ठीक कैसे किया जाए, आयुर्वेद क्या कहता है। पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लीडिंग क्या कितनी होनी चाहिए। जो महिलाओं में नॉर्मल रक्तस्राव महीने के दौरान यानी कि पीरियड्स की ब्लीडिंग होनी चाहिए, वो आपके पूरे पीरियड्स में 4 से 5 के दिन की जो हमारी डेज होते हैं उनमें सिर्फ 40 to 50 ml तक होनी चाहिए। अगर ये 40 to 50 ml से ज्यादा है तो हाँ, ये आपको मेनोरेजिया, रक्त पर्दर की बीमारी है, यानी कि आपकी ब्लीडिंग हैवी है। और अगर ये 7 दिन से लेके ज्यादा है, 7 दिन से 10 दिन तक है, 10 से ज्यादा दिन है, तो भी ये आपकी हैवी ब्लीडिंग की समस्या है। इसके लिए आपको डॉक्टर से टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, मुझे तो जब से पीरियड्स आए ऐसे ही होता आया है, या मेरी मदर को भी ऐसे ही होता था, तो ठीक है, हम इसको कैरी ऑन करते हैं और वो अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते रहते हैं। बट उसकी वजह से ना सिर्फ ये तो प्रॉब्लम रहती है, उससे एसोसिएटेड होते बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं में ज्यादातर भी एनीमिक मिलती हैं, 8 ग्राम 9 ग्राम उनका एचबी मिलता है, कई केसेस में तो सिर्फ 6 ग्राम रहता है। सीरियसली जब वो मेरे पास ओपीडी में आते थे, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ विद 6 ग्राम एचबी। एक सिर्फ 6 ग्राम खून के साथ वो कैसे अपनी लाइफ बिता रहे हैं। या फिर ये कह लीजिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको वेजाइनल ईचिंग बार बार बहुत ज्यादा होती है, या उनको अदर डिस्चार्जेस भी पूरे महीने रहते हैं, लाइक व्हाइट डिस्चार्ज है, ब्राउन डिस्चार्ज है, या कुछ भी फॉइली जो स्मेल वाला डिस्चार्ज होता है वो होता है। तो ये सारी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में इनका सबसे अच्छा समाधान है।
आयुर्वेद में जो रक्त परदर बीमारी है, जो अतिरिक्त धारा है, जो आपका मेनोरेजिया है, इसको हम पित्तस और रक्त विकार मान के चलते हैं और ये कफ दोष की दृष्टि की वजह से भी होती है। तो इसमें हम पेशेंट को विरेचन देते हैं, पंचकर्मा का जो बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक शमन औषधि आयुर्वेद में बहुत अच्छी है, शुंठी है, लौद्र चूर्ण है और नागकेशर चूर्ण है, पुष्यानु चूर्ण है, बहुत सारी ऐसी जो हर्ब्स हैं और सबसे अच्छा अशोका ऋषि जो कि आपके डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि आपको ये मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं लेनी है, आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की परामर्श से लेनी है और उसके साथ साथ ही आपकी प्रकृति उसमें बहुत मैटर करती है। तो इन सारी चीजों के साथ हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो आपकी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। पेशेंट खुद आके बोलता है कि आज से पहले मैंने पेनलेस जो पीरियड्स होते हैं वो कभी मैंने एंजॉय ही नहीं किया था, पेनलेस पीरियड्स इस टाइम में आपकी मेडिसिन के बाद मैं देख रही हूँ कि पेनलेस पीरियड्स भी होते हैं और मुझे ब्लीडिंग सिर्फ 5 दिन हुई, 4 दिन हुई, नॉर्मल हो गया। बट इन सम केसेस जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं या फिर मेडिसिन छोड़ने के 3 या 4 महीने बाद वो दोबारा से उस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगेन उन्होंने अपना साइकिल खराब कर लिया होता है। उनका सुबह का उठना, रात को सोना, उनका स्ट्रेस लेवल या उनके डाइट में जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे लेते हैं जिससे एस्ट्रोजन ज्यादा बॉडी में बन रहा है या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स जिससे ज्यादा उनकी इफेक्टिव हो रहे हैं। लाइक वे क्या करते हैं कि उन गाय और भैंसों का दूध ज्यादा अपनी डाइट में रखते हैं जिनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगते हैं, जिनकी वजह से उनको भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से वो इन समस्याओं से जूझते हैं। तो इन सारी चीजों में आपका डाइटरी हैबिट, आपका आहार विहार, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। तो आज ही अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है, आपको ब्लीडिंग पीरियड्स की 7 डेज से ज्यादा आपको रुकती है, तो आपको आयुर्वेदिक परामर्श की जरूरत है। आयुर्वेद में बहुत सारी पंचकर्मा ट्रीटमेंट, बस्ती चिकित्सा, नस्यम चिकित्सा और उसके साथ साथ हम इसमें विरेचन चिकित्सा और भी अदर डिटॉक्सिफिकेशन के साथ जो हम आपको औषधि देंगे, जो मेडिसिन और उसके साथ हम होम रेमेडीज बताएंगे, वो आपकी इस प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर आपको पेनलेस पीरियड के साथ आपको पीरियड सही टाइम पे सही अमाउंट में आएगा और उसके साथ साथ आपकी जनरल हेल्थ यानी कि आपके शरीर में खून का बढ़ना और आपको फिटिकनेस ना रहना, ये सारी समस्याओं से आप निजात पाएंगे। धन्यवाद।